हेलो। तो आज हम बेसिक फायर फाइटिंग के बारे में सीखेंगे। बेसिक फायर फाइटिंग के बारे में। ओके, तो देखिए, यानी कि आज हम कुछ, आप इस शब्द से देख सकते हैं, एक फायर है और एक फाइटिंग है। ओके, फायर यानी कि आग और फाइटिंग यानी कि आग से लड़ना। ठीक है, तो हम आज आग लगने से, आग से कैसे लड़ना और उसे कैसे खत्म करना, उसे कैसे बुझाना, उसे कैसे एक्सटिंग्विश करना, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो एक एक करके हम लोग ये चीज देखेंगे। तो अगर आग से लड़ना है तो आपको आग समझना है, राइट? तो आग समझना है, तो आपको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका रिएक्शन समझना। आपके अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया, जो रिएक्शन होता है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो उसे हम लोग एक फायर ट्रायंगल के मदद से समझेंगे। आग क्या होता है? आग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो उसे कहते हैं हीट। हीट यानी कि गर्मास, गर्मी, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ओके, उसके बाद में जो दूसरा है वो है ऑक्सीजन, जिसे हम O2 भी कहते हैं, राइट? और जो तीसरा है वो है फ्यूल। फ्यूल यानी कोई भी वस्तु जिस पे आग लगती है। ओके, तो ये अगर तीन चीज साथ में आए तो वहां पे आग की पैदाश हो जाती है, आग लगती है। तो इसमें देखिए, अगर फ्यूल है, फ्यूल यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे कि एक पेपर है या कोई लकड़ी है या कोई भी चीज, ओके, उसके ऊपर गर्मास आ गई, मतलब उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे, मतलब उसको गर्मास मिली और ज़्यादा गर्म हो गया, तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में और वहाँ पे ऑक्सीजन रहा तो वहाँ पे आग लग जाती है। इसे ऐसे आग तैयार हो जाता है। ओके, तो और ये एक चेन रिएक्शन है। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो फायर फाइटिंग है। फाइटिंग यानी कि उससे लड़ना। तो हमें जब आग के बारे में समझ में आया है तो उससे कैसे लड़ना, उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो तीन चीजें, इनमें से कोई भी चीज को अगर आप हटा दिया तो वहाँ आग बुझ जाएगी। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो आपको समझना है, जैसे कि कोई फ्यूल है, वहाँ पे कोई लकड़ी है, कोई चीज है जिस पे आग लगे, उसे आप हटा दो वहाँ से, आग जहाँ से लगी है वहाँ से, यानी कि वो क्या होगा, वहाँ पे वो फ्यूल निकल जाएगा। तो अगर वहाँ पे टेम्परेचर भी रहा और ऑक्सीजन भी रहा तो आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर वहाँ पे वहाँ का ऑक्सीजन निकाल दो, यानी कि आप उसको ऑक्सीजन निकालने के लिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये एक कैंडल है, ओके, जल रहा है कैंडल यानी कि मोमबत्ती जल रही है। ओके, ये आग है। हाँ, तो अभी इसे ऑक्सीजन मिल रहा है, इसके पास ये फ्यूल है, ओके, इसके ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी इसलिए उसके पास गर्माहट है, इसलिए वो जल रहा है। तो अगर आप इसके अंदर इसे आप एक ग्लास से ढक दे या किसी आप कवर से आप इसे ढक दे, तो क्या होगा, इसके अंदर का जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा
और ये जो आग है ये बुझ जाएगी। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप ये घर पे भी करके देख सकते हैं। ओके, तो ये ऑक्सीजन निकालने से ऐसा होता है। और जो हीट है, हीट निकालना यानी कि उसे ठंडा करना, उसे कूल करना, ये तो मतलब हम करते हैं। जैसे भी आप लोगों को पता होगा, ठंडा करने के लिए क्या है, उस पर पानी डालो या कोई भी चीज़ इससे उसे ठंडा कर दो, यानी कि वहाँ का आग निकल जाता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये आग का रिएक्शन हमें समझना है। ओके, अभी इसके आगे आग फैलती कैसी है? ओके, आग फैलती कैसी है कि कोई भी जो जैसा फ्यूल है, कोई भी फ्यूल है, यानी कि एक लकड़ी है ना, एक लकड़ी का टुकड़ा है या कोई एक मेटल का टुकड़ा है, अगर वो यहाँ पे आग लगी, इस पॉइंट पे आग लगा, तो वो क्या होता है कि वो आग है ना, वो जो टेम्परेचर है, उसका जो हीट है, वो आगे ऐसा बढ़ता है। ओके, आस्ते आस्ते उसको हीट आगे बढ़ता है, यहाँ पे फ्यूल मिलता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, और ऐसे इस तरह से वो आगे आगे आग लगता है। यानी कि अभी इस पॉइंट पे लगा, फिर इस पॉइंट पे लगा, फिर इस पॉइंट पे लगा, इस तरह से वो बढ़ता रहता है। समझ में? तो इस तरह के जो बढ़ने के लिए जो आग लगने के जो तरीका है, उसको क्या कहते हैं कि उसको इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। अभी ये चीज कंडक्शन, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये वर्ड इंग्लिश वर्ड है, कंडक्शन प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें जो आग ऐसे आपके कोई भी वस्तु से टेम्परेचर के कारण आगे आगे जो बढ़ता है, उसे कंडक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद में एक जो दूसरा है, वो आग, अभी समझो यहाँ पे आग लगी हुई है और ये आग ऊपर की तरफ जाती है, तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। ये दो वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। आपको बेसिक फायर फाइटिंग में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया, कन्वेक्शन क्या है, यानी कि आग ऊपर जाना। अभी इसमें जो चिंगारियां होती है, आपको इसका सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूँ चिमनी का। आपने देखा रहेगा कोई चिमनी, कोई घर है ना, अभी इसके ऊपर एक चिमनी लगी हुई होती है। ये जो घर है, इसके ऊपर चिमनी लगे तो यहाँ से धुआं निकलता है। तो क्या होता है, आग यहाँ पे लग रही है नीचे, और यहाँ से ऊपर की तरफ जो निकल रहा है, उसको जो कन्वेक्शन कहा जाता है। तो जो चिंगारियाँ होती है, जो धुआं होता है और जो आग होता है, ये सब ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है। तो क्या होता है कि अगर एक ऊंची बिल्डिंग हो, तो उस बिल्डिंग में अगर नीचे कोई फ्लोर पे आग लगा है, तो नीचे से आग ऊपर बढ़ने के बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो उसमें ये कन्वेक्शन के द्वारा बढ़ता है। तो ये है सब आपका प्रोसीजर। अभी आप बुझाने के भी तरीके आपने देख लिए, इसमें से कोई भी एक चीज आप निकाल लो, आग बुझ जाती है। समझ में आया? अभी क्या है कि ये जो आग है, ये फायर फाइटिंग हम लोग क्यों करते हैं, फायर प्रिवेंशन हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि आग जो है वो जानलेवा चीज है, वो किसी भी मनुष्य की जान ले लेता है। या कोई भी आपका घर हो, या कोई वस्तु हो, या कोई फैक्ट्री हो, तो वहाँ पे पूरा नुकसान कर सकता है। तो इसलिए आपको मतलब फायर फाइटिंग सीखना जरूरी है कि फायर से आप, आग से आप कैसे लड़ोगे। ओके, तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। हम लोग अगले टॉपिक में आग के कितने प्रकार होते हैं, फिर आपको बुझाने के किस तरह के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसके